अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ARY डिजिटल से पेश किया जाने वाला ड्रामा सीरियल रद्द बासलाहियत अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी और इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये ड्रामा सास बहू की साजिशों और रिवायती झगड़ों से हटकर एक मुनफरिद ड्रामा सीरियल है जो कि नाजरीन में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है। आज हम इस ड्रामे की गुज़िश्ता किस्त का रिव्यू करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि जब जैन की वालदा शाइस्ता बेगम अपने एनिवर्सरी डिनर से वापस आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मूड में होती हैं। उनके खुशगवार मूड की एक वजह ये भी है कि उनकी दोस्त शहला ने कल उन सबको डिनर पर इनवाइट किया है। शहला शाइस्ता बेगम की वही दोस्त हैं जहाँ वो जैन का रिश्ता करना चाहती हैं। लेकिन जब वो अंदर आती हैं तो ईमान को देखकर उनके अच्छे मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो गुस्से में भरी अपने बेडरूम में चली जाती हैं। जैन जब उनके पीछे पीछे उनके बेडरूम में आता है तो वो जैन पर बरस पड़ती हैं। उनका ख्याल है कि बानो आपा और जैन उन्हें मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये इन दोनों की मिली भगत थी कि उन दोनों ने उन्हें ज़बरदस्ती एनिवर्सरी डिनर पर भेजा और ख़ुद ईमान को अपने घर इनवाइट कर लिया। शाइस्ता बेगम समझ रही हैं कि जैन ईमान को पहले से जानता है और उसने ये बात बानो आपा को बताई है, इसीलिए बानो आपा ईमान के घर जाने के लिए बाजिद थी। जैन, बानो आपा और शहजाद साहब ईमान को छोड़ने जब इसके घर जाते हैं तो शाइस्ता बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो वॉशरूम जाती हैं ताकि अपने गुस्से पर पानी डालकर गुस्से को ठंडा करें। लेकिन वहाँ पर ईमान का बारिश में भीगा हुआ ड्रेस हैंग हुआ होता है जो कि जलती पर तेल का काम करता है और वो ईमान के ड्रेस पर मिट्टी का तेल डालकर जला देती हैं और सोचती हैं कि बानो आपा आप जो चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। जैन मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा और ईमान कभी भी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ईमान का सूट जलाने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और जब जैन, बानो आपा और शहजाद साहब घर वापस आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे मूड में उन सबके लिए चाय बनाने चली जाती हैं। सीन बदलता है, सब लोग ईमान के घर में मौजूद होते हैं। आलम साहब शहजाद साहब का, जैन और बानो आपा का शुक्रिया अदा करते हैं और लगे हाथों उन्हें अपने नवासे के अकीके की दावत भी दे देते हैं। वापस जाते हुए जैन ईमान को उसका मोबाइल वापस करने के लिए रुकता है तो ईमान उससे कहती है कि जैन आपने ठीक ही कहा था, दिल की सुनते रहना चाहिए। ये वक्त और हालात के मुताबिक इंसान को गाइड करता रहता है और ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैन और ईमान की इत्तेफाकिया जो मुलाकातें होती रही हैं उनके बाद ईमान जैन को पसंद तो करने ही लगी है, लेकिन आज जैन के घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद ईमान के दिल की दुनिया ही बदल जाती है और आज उसे जैन से मोहब्बत हो ही जाती है। ईमान अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है कि उसकी बहन ज़ोया कमरे में दाखिल होती है। ऐसे बैठकर ख़यालों में खोए रहना और मुस्कुराते रहना तो मोहब्बत की निशानी है। जब भी तो कहते हैं कि मोहब्बत खुशबू की तरह होती है जिसको छुपाना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़ोया भी इसको इस तरह मुस्कुराता हुआ देखती है तो समझ जाती है कि आज इसका मामला फ़िट हो ही गया है और वो ईमान को छेड़ने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि खुदा को जो लोग पसंद होते हैं वो आगे के रास्ते उनके लिए खुद बनाते जाते हैं। लेकिन ईमान ज़ोया को बताती है कि यह मामला कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैन की वालदा मुझे पसंद नहीं करती। तो ज़ोया कहती है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, तुम तो जैन के साथ इंग्लैंड ही चली जाओगी। सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि जैन के पास ईमान का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि अब आप बानो आपा से कह दें कि वो बाबा से बात कर लें। जैन खुश हो जाता है और खुश होकर बानो आपा को बताता है तो बानो आपा भी बहुत खुश हो जाती हैं। इतने में शाइस्ता बेगम चाय लेकर आ जाती हैं और शहला के घर दावत में जाने के लिए बानो आपा का ड्रेस पसंद करने लगती हैं। उन्हें बानो आपा की अलमारी में एक रिंग नज़र आती है तो वो समझती हैं कि ये रिंग बानो आपा ने उनके लिए ली है। लेकिन बानो आपा कहती हैं कि ये रिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने जैन की होने वाली दुल्हन के लिए ली है। शाइस्ता बेगम जैन से कहती हैं कि तुम भी मुझे कोई तोहफा दोगे या सिर्फ डिनर पर ही टरखा दोगे। जैन कहता है कि आप एक बार हुक्म तो करें, मेरी जान भी हाजिर है। शाइस्ता बेगम कहती हैं कि अच्छा ये मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी, मगर जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। बात तो ख़तरनाक है, शाइस्ता बेगम जैन से क्या मांगेंगी ये बात तो आगे जाकर ही पता चलेगी। दूसरी तरफ सालार ने जब से ईमान को जैन के गले लगे हुए देखा है इसका दिल टूट गया है। वो बरसती बारिश में अकेला और उदास बैठा होता है कि वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में छतरी लिए आ जाती है। ये लड़की कौन है, सालार की कोई दोस्त है या कज़न, ये तो आने वाली किस्तों में ही मालूम होगा। सालार उससे कहता है कि इतनी बारिश हो रही है, तुम यहाँ क्यों आई हो। लड़की कहती है कि तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हारी उदासी की खबर मुझ तक पहुँच ही जाती है। सालार उससे कहता है मैं ऐसा क्यों हूँ, किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, फिर से देर हो गई। लड़की उसे तसल्ली देती है और कहती है कि कभी कभी वक्त उल्टा चलता है, ये पलटकर देर करने वालों के पास आ जाता है और जल्दी करने वाले मुंह देखते रह जाते हैं। सालार कहता है कि तसल्ली सिर्फ हारने वालों को दी जाती है, कभी कोई पलटकर वापस नहीं आता। लड़की कहती है कि खुदा पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा मान रखेगा।
दूसरी तरफ जैन की फैमिली पूरी तैयारी के साथ शाइस्ता बेगम की दोस्त शहला के घर के लिए निकलती है। तो शाइस्ता बेगम किसी काम के बहाने से बानो आपा के कमरे में जाती हैं और वापस आ जाती हैं। वो बानो आपा के कमरे में क्या करने गई थी, ये तो आपको अगली किस्त में पता चलेगा। दूसरी तरफ ईमान सालार की शॉप पर जाती है तो उसे वहाँ सालार के बनाए हुए अपने स्केचेस नज़र आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। इतने में वहाँ सालार भी आ जाता है और देख लेता है कि ईमान ने उसके बनाए हुए स्केचेस देख लिए हैं। स्केचेस देखकर ईमान को सालार पर बहुत गुस्सा आता है और वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस ड्रामे में आगे क्या होगा? क्या ईमान सालार की मोहब्बत को महसूस कर लेगी या जैन के लिए सालार की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर देगी? इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।